कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की विरोध प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। आज दोपहर 2 बजे किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। इसके पहले जितनी भी बातचीत हुई है उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अब किसानों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करेंगे। साथ ही दिल्ली के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। शुक्रवार को मीटिंग के बाद किसान के नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि 5 दिसंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि किसानों की विरोध प्रदर्शन का आज 9वां दिन है और आज 2 बजे किसानों की एक बार फिर से सरकार के साथ बैठक होगी। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि उनके समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और भारी मात्रा में सीटों पर जीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। तेलंगाना की जनता का आभार। आपको बता दें कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस 55 वार्डों में जीतकर अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो 44 सीटों पर उन्हें जीत मिली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी खराब रहा है। महज 2 वार्डों में ही उन्हें जीत मिली है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य ने एक्ट्रेस कंगना रनावत को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था। नोटिस में कहा गया है कि संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। वे किसानों का अपमान नहीं कर सकती हैं। कमेटी के एक सदस्य जसवंत सिंह नोनी की ओर से वकील हरप्रीत सिंह होरा ने नोटिस में कहा कि जब मुंबई में कंगना के ऑफिस के एक हिस्से को तोड़ा गया था तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है और इसी तरह से किसानों को भी मौलिक अधिकारों के तहत प्रदर्शन करने का अधिकार है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कंगना रनावत की तरफ से किसानों को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट की गई थी और इसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। उन्होंने वैक्सीन की तैयारी को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि कुछ हफ्ते में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया। उसमें कहा गया कि सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स भी शामिल हैं। इनके बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिसकर्मी, सेना के जवान और म्युनिसिपल वर्कर्स जैसे लोग शामिल हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।